और आइए आपको इस वक्त श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र अंतर्गत जयचंदपुर कटघरा गांव में लेकर चलते हैं, जहां पर इस वक्त पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। केवल पुलिस ही पुलिस नज़र आ रही है। पूरा गांव छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स लगी हुई है। दरअसल जानकारी मिली है कि संजय तिवारी का शव पोस्टमार्टम होने के बाद उनके घर पर पहुँच रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से 4 थानों की पुलिस लगाई गई है ताकि गाँव में शांति व्यवस्था कायम रहे। संजय तिवारी के गुनहगार हैं, कानून उनको सज़ा देगा। गांव का माहौल ये है कि आज गांव में किसी के घर में चूल्हा तक नहीं जला है। संजय तिवारी के अंतिम दर्शनों के लिए आसपास के कई गांव के लोग तथा उनके सगे संबंधी, नातेदार, रिश्तेदार पहुंच चुके हैं। सबकी आंखें इस वक्त नम हैं, सबका कलेजा फट गया है। गांव में ही घर के पास उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कल जयचंद कटघरा गांव में पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान के घरों में खूनी संघर्ष हो गया था, जिसमें पूर्व प्रधान ने बंदूक से गोली चला दी थी। इस गोली कांड में 5 लोग घायल हो गए थे। संजय के गर्दन और माथे पर गोली लगी थी, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। आज इस गाँव में मातम पसरा हुआ है। लोग घर के छतों पर खड़े होकर संजय को आखिरी बार देख रहे हैं। तो जयचंदपुर कटघरा गांव इस वक्त पूरा पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। पीएससी की टीमों को भी बुलाया गया है। 4 थाने की पुलिस यहां पर लगी हुई है। संजय का शव पोस्टमार्टम होने के बाद जयचंद कटघरा उनके घर पर पहुंचा है, जहां पर चारों तरफ इस वक्त चीख पुकार मची हुई है। वीडियो में आप देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में लोग अंतिम दर्शन करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं, जहां पर एकदम से बिल्कुल ही जगह नहीं बचा है। जो माताएं बहनें हैं वो छत पर खड़ी होकर के आखिरी बार संजय तिवारी का चेहरा देख लेना चाहती हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, उनके परिवार के लोग हैं जो बिल्कुल ही बेसुध पड़े हुए हैं। किसी को इस वक्त होश नहीं है। तो कल ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर आप लोगों ने खबर भी देखा था कि पुरानी रंजिश को लेकर के बताया जा रहा है कि चुनावी रंजिश थी, पुरानी प्रधानी की जो चुनावी रंजिश थी उसी को लेकर के कुछ वाद विवाद हुआ था दोनों परिवारों के बीच में। दोनों का घर आसपास में है और देखते देखते ये वाद विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। लाठियां चलने लगी, ईंट पत्थर बरसने लगे, चारों तरफ खून ही खून फैल गया। और बताया जा रहा है कि विपक्षियों ने बंदूक से फायर भी कर दिया और कई राउंड फायर हुआ, जिसमें कई लोगों को गोली लगी। संजय के माथे पर गोली लगी, गर्दन पर गोली लगी, उसकी तो तत्काल मौत हो गई। और भी 4-5 लोग बहुत ही बुरी तरीके से घायल हुए हैं, जिसमें एक महिला भी है जिसका नाम विमला देवी बताया जाता है, और एक सुखदेव तिवारी हैं जिनकी हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। सुखदेव तिवारी के बारे में बताया जाता है कि उनको पहले इकौना से बहराइच रिफ़र किया गया था, उनको भी बहुत बुरी तरीके से गोली लगी है। तो उनको पहले इकौना से बहराइच रिफ़र किया गया था, उसके बाद बहराइच से लखनऊ ट्रामा सेंटर रिफ़र कर दिया गया है। आज जानकारी मिली है कि अभी तक उनको होश नहीं आया है और बिल्कुल ही वो बोल नहीं सकते। उनके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि उनकी तबीयत ठीक होगी या नहीं होगी। तो गांव में इस वक्त चारों तरफ पुलिस ही पुलिस नज़र आ रही है और पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। गांव से ही थोड़ी दूरी पर जो है संजय तिवारी का अंतिम संस्कार होगा। सुरक्षा की दृष्टि से इकौना थाने की पुलिस इस वक्त मौजूद है। जो वर्तमान प्रधान हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनको अपनी गोदी में बिठा करके वर्तमान प्रधान दिलासा दे रहे हैं। बहुत ही दुखद घटना, मामूली सी बात को लेकर के इस तरीके से गोलीबारी श्रावस्ती जनपद में पहली बार ये गोलीबारी का कांड हुआ है। कितनी बुरी तरीके से इतने ज़्यादा लोग घायल हुए हों। देखिए ये माता जी हैं, कई बार बेहोश हो चुकी हैं। लोग इनको समझाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जिसके जिगर का टुकड़ा चला गया हो उसके दिल पर आखिर क्या बीतती है, इसका दर्द वही समझ सकता है जिसने अपनी औलाद खोई हो। आज ऐसा कोई नहीं है गांव में जिसके आंख से आंसू न गिरा हो। माताएं बहनें हमारी इस वक्त खड़ी हैं जो बिल्कुल ही बेसुध हो चुकी हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं। तो क्षेत्राधिकारी इकौना इस वक्त मौजूद हैं। वहीं आपको बता दें कि श्रावस्ती पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है कि 12 घंटे के अंदर हत्या कारित करने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की ओर से बताया गया है कि शिव कुमार, आलोक कुमार, अशोक कुमार, अजय कुमार तथा भगीरथ को गिरफ्तार किया गया है, जिनके ऊपर आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 302, 307, 323, 504, 506 तथा 7 CL एक्ट 30 आयुध अधिनियम व 3/25 आयुध अधिनियम का मुकदमा पंजीकृत हुआ है। पुलिस के द्वारा बताया गया है कि एक
अदद 2 नाली लाइसेंसी बंदूक, 2 अदद बांस की लाठी भी बरामद की गई है। और जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया है कि चुनावी रंजिश को लेकर के 2 गुटों में मारपीट और फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें संजय तिवारी पुत्र रामनेश तिवारी की मौत हो गई थी। वहीं सुखदेव तिवारी, बिमला देवी तथा राजन और अभिषेक घायल हो गए थे, जिनका इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की ओर से बताया गया है गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। 147, 148, 149, 302, 307, 323, 504, 506